मैं हमेशा आपके बीच में हूँ और आप मेरे पास आए, ना काम हो तो प्रदर्शन आप कीजिए, प्रदर्शन आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर मेरे किसी लोगों पे यहाँ केस बन जाता दुर्गा पार्क के किसी आदमी पे, तो मेरे लिए कितना दुख की बात होती। तो बल्कि मैंने तो बताया, और पुलिस वहाँ तैयारी कर रही थी कि जो उन्होंने जब बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा मेरे साथ हैं। इन्हें नेशनल काउंसिल का सदस्य चुना गया है, बहुत बड़ी बात है ये। इनसे बात करेंगे। पूरी विधानसभा में काम ज़ोरों पर चल रहा है, गलियां खुदी हुई हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका फ़ायदा आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। और जो पानी की दिक्कत दूषित पानी की हो रही है, उस पर मैं चाहूँगा एक क्लैरिफिकेशन आप दें कि दूषित पानी जिन लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसका समाधान कब होगा। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हैं और लोग रह रहे हैं और साथ साथ काम चल रहा है। नहीं तो अमूमन आप देखेंगे क्या होता है कि पहले सारा काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। जब सीवर डल जाता है, पानी डल जाती है, सड़क बन जाती है, उसके बाद लोग वहाँ मकान बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मकान पहले से बने हुए हैं, तो सीवर हम लोग डाल रहे हैं। तो क्या है कि सीवर जहाँ जहाँ हम लोग डाल रहे हैं, तो कभी कभी वहाँ पर जो है पानी की लाइन टूट जाती है। पानी की लाइन टूट जाती है तो उसमें कभी कभी रिसाव कर लेता है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का में थोड़ी दिक्कत आती भी है। और लोगों से भी मेरी एक अपील है, क्या है कि यहाँ लोग बहुत जल्दबाजी में हम लोग भी लोगों को रोकते नहीं हैं। लोग अनऑथराइज्ड कनेक्शन ले लेते हैं, तो जहाँ कनेक्शन मिल जाता है वहाँ तो उसको जोड़ देते हैं, जहाँ टूट जाता है वहाँ उसका प्रॉपर रिपेयर ना करके वहाँ पर रबड़ या गुल्ला ठोक देते हैं, जिस वजह से हमारी पूरी मेन लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ था, पॉकेट 7 की जनता ने किया था जल बोर्ड के दफ्तर के सामने, और उन्होंने बाद में भी मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि विनय जी आए, ज़बरदस्ती ताला खुलवा दिया, हम प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहेंगे। देखिए, सरासर गुंडागर्दी है। आप कानून पढ़ें तो कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी दफ्तर को के 200 मीटर के दायरे में आपको प्रदर्शन नहीं करना है, 200 मीटर से दूर करना है। और बल्कि मैंने तो उनको बचाया है, मैंने कोई ताला नहीं खुलवाया। मैंने उनसे अपील उन्हीं के लोगों से खुलवाया। मैंने कहा आप पे केस लग जाएगा, सरकारी कामकाज में हनन डालने का, उस पर और कोई बेल नहीं है। तो बल्कि मैंने तो बताया, और पुलिस वहाँ तैयारी कर रही थी कि जो उन्होंने जब बंद कर दिया, तो पुलिस तैयारी कर रही थी कि भैया इन पे जो है ये मुकदमा लगाओ, और ये जो सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं उसका इन पे मुकदमा लग जाता। मैंने तो अपने लोगों को बचाया है। और उन्हीं से लोगों से मैंने कहा खोल दो इसको। और किसी भी प्रदर्शन में कहा हुआ है कि 200 मीटर तक के दूर आप प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ा ताला बंद करना कितनी बड़ी दुखद घटना है। और अगर मेरे किसी लोगों पे यहाँ केस बन जाता दुर्गा पार्क के किसी आदमी पे, तो मेरे लिए कितना दुख की बात होती। तो इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए इस तरह की बात की। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। के बारे में इतना सोचते हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मिसगाइड किया है किसी ने उनको। बिल्कुल, निश्चित तौर पे पिछली बार भी ऐसे इन लोगों को मिसगाइड करके लोग ले गए, इस बार भी। जबकि मेरे जैसे MLA मैं हमेशा मिलता हूँ, और मेरे पास आए भी थे संडे को सुबह। तब लेवल इनका था, मैंने टैंकर बढ़ा के 9.5 फुट लेवल किया। फिर हमको लगा कि जब 9.5 फुट लेवल होगा तो रात को जब हमारी पानी सप्लाई आएगी तो पानी पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ तो ये लोग मेरे पास आते, नहीं सुनता तब प्रदर्शन करते। लेकिन बड़ा दुखद है कि कैसे इतने पढ़े लिखे लोग बहक गए। और ऐसी पब्लिक का प्रदर्शन नहीं था। बिल्कुल, ये पब्लिक प्रदर्शन नहीं था, ये एंटी। अब चुनाव आ रहा है ना, निगम चुनाव आ रहा है, तो एंटी पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि इतना काम कैसे कर रहा है, इतना काम कैसे हो रहा था। अब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा, तो जरा सा ही मौका मिल रहा है। तो और दूसरा, वहाँ क्या हुआ था कि फ्लो मीटर पूरी दिल्ली में लग रहा है। वो फ्लो मीटर का काम क्या होगा कि अभी क्या है, पानी हर विधानसभा में जा रहा है, तो उसका नाप नहीं पा रहे कि किस विधानसभा में कितना जा रहा है। फ्लो मीटर लगने से ये होगा कि जहाँ ज़्यादा डिमांड है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा पानी जाएगा, जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ कम जाएगा। तो फ्लो मीटर वहाँ लगाया था, तो वहाँ बैंड भी साथ में लगाया था। पर बड़ा दुखद है, जब मेरी लेबर वहाँ इनका फ़ोन आया, जब लेबर मैंने वहाँ भेजी, तो वहीं के एक तथाकथित बदमाश, आजकल सुन रहा हूँ लोगों को धमका रहे हैं, हमारे टैंकरों पे चढ़ जाते हैं। उन्होंने वहाँ से उसको जो है लेबर को भी भगा दी। तो मेरी क्या गलती है। कौन लोग हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक है? अब देखिए जी, पार्टी से मेरे सामने कोई पार्टी वाला तो बचे नहीं यहाँ पे।
वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल उनको कुछ मेरे से दिक्कत होगी तो आप लोगों को बताओ, हम बैंड चेक कराने जा रहे हैं, कहीं दिक्कत है तो लेबर को आप भगा देते हो तो कैसे काम करेगी। आज वहाँ इतनी दिक्कत आ रही है, टैंकर वाले जाना नहीं चाह रहे, घबरा रहे हैं, कह रहे जी कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी हमारे टैंकर पर चढ़ जाते हैं। लेबर जाती है बैंड ठीक करने तो उसको लेबर को भगा देते हैं, और बहुत सी इस तरीके की जो वहाँ हो रहा है बड़ा दुखद है। और इसमें मैं कहना यही चाहूँगा लोगों से कि मैं हमेशा आपके बीच में हूँ, और आप मेरे पास आए, ना काम हो तो प्रदर्शन आप कीजिए, प्रदर्शन आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उस पे मेरे किसी व्यक्ति पे, किसी क्षेत्रीय नागरिक पे केस लग जाए तो वो मेरे लिए बड़ा दुखद होगा। गर्मियों का समय आ रहा है, लोग लगातार ये शिकायत भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये समझ उनको नहीं आ रहा है कि जो हरियाणा पंजाब से भी कुछ इशू आ रहा है पानी का। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो अमोनिया मिल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी आ रहा है, बिना ट्रीटमेंट के आ रहा है, जो हम लोग डायरेक्ट पिला नहीं सकते, एक तो कम आ रहा है। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली के पास हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास अपना पानी है, ना अपनी हवा है, हमारे पास हम लोग दूसरे स्टेट पर निर्भर हैं। तो अभी जिस तरीके से हरियाणा से भी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, मीटिंग भी की, बातचीत का भी दौर चल रहा है, तो हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि गर्मी का समय है, और जो हमारी जो सरकार से और हरियाणा सरकार से यही मांग है कि जो हमारा जो पैक्ट हुआ था, जो संधि हुई थी, उसके हिसाब से हमारा पानी दे। विनीत जी, अभी जो हाल ही में दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में चेंजेस किए हैं, उम्र घटाई है, और साथ ही ठेके जो हैं हर वार्ड में 3 खोलने की बात जो की जा रही है, विरोधी इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली को ही जो है केजरीवाल टुल्ली कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप जो विरोध है उनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ 21 साल की उम्र है। गोवा में जो भाजपा की सरकार, वहाँ 18 साल है, और भी बाकी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ इनकी सरकार, वहाँ आबकारी नीति के हिसाब से 21 साल की उम्र है। आज हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि 21 साल के बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ जो है, वहाँ के जो लोग उनको बेचते हैं, 2 नंबर में बेचते हैं, कहीं ना कहीं माफियागिरी चल रही है, और एक जगह दुकान कई है और कई जगह दुकान नहीं है, तो जिस वजह से जो शराब माफिया चल रहा है, और जो शराब माफिया होने की वजह से वो शराब के साथ साथ और भी चीज़ें तस्करी करें, जिससे यंग बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उन शराब माफिया को ख़त्म करें, और जो राज्य का राजस्व भी बढ़े। ये भी कहा जा रहा है कुछ वार्ड्स में ठेके जो है सुबह 4 बजे तक भी खुलेंगे, ये देखिए, ये पेट में दर्द ना भाजपा वालों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये सारे माफिया बैठे हुए हैं, शराब माफिया जितने ये भाजपा के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा पेट में दर्द इन्हीं के हो रहा है, क्योंकि पुराने लोग बैठे हुए हैं, हमारी सरकार नहीं है, नई सरकार काम कर रही है, तो इनकी माफियागिरी खत्म है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो जितने ये भाजपा के थे, इन्हीं के शराब के ठेके हैं, इन्हीं के, आप उठा के देखो, लिस्ट देख लो, इन्हीं के पास बड़ी बड़ी जो है ओनर्स हैं ये। तो इनके जब इनके पेट पे लात पड़ी तो दिक्कत तो होगी, तो हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन आज जब माफियागिरी खत्म होगा तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दर्द भी माफिया लोगों को ही होगा। चलिए, बात के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, काफ़ी प्रोफेशनल इन्हें माना जाता है, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि केंद्र सरकार कैसे दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ विधानसभा में जो लोगों के मनों में सवाल थे दूषित पानी को लेकर या पानी की किल्लत को लेकर, उसका भी साफ तौर पर विनय मिश्रा ने जवाब दिया है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।